जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द जैसे कि प्रस्तावना क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, भाग क्या है, अधिनियम क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को इन शब्दों में परेशानियां होती रहती हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन शब्दों में अब कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, जिसमें संविधान से संबंधित सामान्य जानकारी दी हुई होती है। प्रस्तावना को परिचय पत्र नाम संवैधानिक विशेषज्ञ व न्यायविद एन.के. पालगीवाला द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जो कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इन दोनों डेटों को आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रस्तावना के नाम से एक वीडियो बनी हुई है, आप उसमें जाकर आप और डिटेल में इस बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद। यह संविधान का प्रमुख भाग होता है, जिसमें किसी भी विशेष मामले से संबंधित उपबंध बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। मूल रूप का मतलब यह होता है कि जब संविधान बना हुआ था उस दौरान 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में बढ़कर 465 हो गए हैं। नेक्स्ट है अनुसूची। भारतीय संविधान में उपस्थित विभिन्न अनुच्छेदों में से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को संक्षेप में समझने के लिए एक सारणी का निर्माण किया गया, जिसे अनुसूची नाम दिया गया। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 12 हो गई है। अब वो कौन कौन सी 12 अनुसूचियां थीं, वो हम सभी के बारे में जानेंगे। प्रथम अनुसूची। इस सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची। इसके अंतर्गत आने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि। तृतीय अनुसूची। इसके अंतर्गत पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के वितरण के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए उपबंधों के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची। इसके अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधों के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है तथा इन्हें 3 सूचियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहली है संघ सूची। इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 100 है। राज्य सूची। इस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची।
इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है, जो मूल रूप से 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है, जिसमें से सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली से संबंधित थी, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में बताया गया है। इस अनुसूची में शामिल विषयों पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद शामिल विषयों के कानूनों पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में नियम बताए गए हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत को शक्तियां और कार्यों को करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं को शक्तियां और कार्यों को करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है भाग। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें उपस्थित विभिन्न अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से समझने के लिए अलग अलग भागों को अलग अलग श्रेणी में विभिन्न अध्यायों में बांटा गया है। जैसे कि भाग 1 में जो श्रेणी है संवैधानिक ढांचा, और उसके अंदर जो अध्याय है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे, जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 25 हो गई है। नेक्स्ट है अधिनियम। जब कोई विधेयक या बिल को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है, तो इस पर दोनों सदन अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं, तो उस बिल या विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए ले जाया जाता है, और जब राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति दे देता है तो वह बिल अधिनियम का रूप ले लेता है। अधिनियम संविधान का भाग नहीं होता, बल्कि यह संविधान में उपस्थित नियमों को प्रभावी रूप से लागू कराने की एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि निरंतर हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।